आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है और हमारे लिए योजनाएं लेके बैठे हैं। आज दिन भर भी उन्होंने हमारी देखभाल करी है, हमें उत्तम भोजन से तृप्त किया, हमें जिंदों की भूमि पर रखा। तो जरूरी है कि हम उनका धन्यवाद रूपी उन्हें बलिदान चढ़ाएं। और वो हम कैसे चढ़ा सकते हैं कि उनके बारे में बता के, लोगों को गवाहियां दे के हम उनके बारे में बता सकते हैं कि धन्यवाद उन्हें हमें इस तरह से चढ़ाना है। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है, बरकतों आशीषों से नवाजा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे सुंदर समय दिया। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, बहुत से ऐसे खुदा जो शाम को नहीं देख सके, लेकिन आपका अनुग्रह खुदा हम लोगों पर है, बना है, हमेशा बना रहेगा। जिस अनुग्रह की वजह से खुदा आज का दिन हम खुदा आपकी संगति में बिता रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और सिस्टर शबनम भाभी जी का, कि उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली जिस पे खुदा हम हफ्ते में 2 बार आते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि अपने पेज पे हमें आने का मौका दिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप, और धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदा आप उन लोगों को खुदा आप इस लायक बनाया, खुदा आप अपनी महिमा के लिए चुनते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा इस पेज के खुदा जो आगरा मसीह मंडली पेज है, खुदा आप इस पेज को खुदा बहुत आयत से बढ़ाइए खुदा, और हम दुआ करते हैं उस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्मा बताई जाए खुदा। और हम धन्यवाद करते हैं खुदा आप जिस तरह से भाई खुदा आप 10वें डेली डिवोशन उनका आता है खुदा, जिसमें खुदा वो आपके बारे में खुदा आप लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा आप लोग और आगरा मसीह मंडली देखें और सुने और खुदा अपने मनों को परिवर्तित कर। हम धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। और आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, फिर डायरेक्ट हम वचन में चलते हैं। और विश्वास करेंगे कि जो भी प्रार्थनाएं हम यहाँ से कर रहे हैं वो परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरी कर दी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर परमेश्वर तेरा इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे इनवाइट किया परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाओं को तू सुन और उसको हाँ और आमीन में पूरा कर परमेश्वर। यस जीसस, तू सुनने वाला परमेश्वर है खुदा। जो भी प्रश्न उनके मन में है खुदा, तू रूबरू होके उनसे बातचीत कर, वचन के द्वारा बात कर परमेश्वर, ताकि वो जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हैं परमेश्वर, वो क्लियर होने पाए परमेश्वर। और जो भी वो सोच रहे हैं खुदा, वो सारी हर एक उत्तम आशीष उन्हें मिलने पाए परमेश्वर। जो मन्ना आज तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना खुदा, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि जो वचन आज जो तूने मुझे वचन दिया है परमेश्वर, वो वचन मैं नहीं वरन मुझ में होके तू बोले परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा ऐसा ही होगा परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत। मैं बहुत आनंदित हुआ
कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते पाया। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, यूहन्ना बोल रहा है कि कुछ बच्चों को उन्हीं आज्ञाओं पर चलते पाया। क्या उन कुछ बच्चों में से हम हैं? ये बात केवल हम जानते हैं कि उन कुछ बच्चों में से हम हैं या हम नहीं हैं। कोई किसी को, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती, कोई मेरे बारे में नहीं कह सकता, बस मैं अपना जानती हूं, आप अपना जानते हैं कि वाकई में उन आज्ञाओं पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये लैंड डेज चल रहे हैं। यही समय था जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को परीक्षा के लिए कहाँ ले गया था? जंगल में ले गया था, जंगल में ले गया था। लेकिन यीशु मसीह ने एक एक आज्ञा को उसकी माना, शैतान को हर बार उसने हराया। लेकिन आज क्या उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम शैतान को हरा पाते हैं? शैतान हमसे कुछ भी कहता है कि अगर तू थोड़ा सा झूठ बोल देगा या थोड़ा सा झूठ बोल देगी तो इतना सारा तुझे पैसा मिल जाएगा, या ये वाला कंफर्ट मिल जाएगा, ये चीज तुझे मिल जाएगी, बस थोड़ा सा झूठ ही तो बोलना है, थोड़ा सा ही तो कुछ करना है, और हम एकदम उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को, जो उसके पिता ने उसको दी थी, एक एक आज्ञा को माना और सत्य पर चला, सत्य पर चला, झूठ नहीं बोला, किसी से उसने गलत बात नहीं कही, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं हुआ। अगर आज हम उन कुछ बच्चों में हम शामिल होना चाहते हैं कि पिता जिस समय अपनी महिमा में आए उस समय कहने पाए कि मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने अपने बच्चों को जो आज्ञाएं मैंने दी थी उन पर और सत्य पर चलते पाया। कुछ भी हो गया मगर ये लोग उन आज्ञाओं से नहीं हटे। हम कहने लगते हैं कि अरे भाई संसार में रहते हैं, संसार का तो थोड़ा बहुत तो अंश आएगा ही, करना तो पड़ता है, ऐसा तो होता है, वैसा तो होता है। बहुत सारी ऐसे एक्सक्यूजेस हम क्या करते हैं, दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड बिनी जी, हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह भी तो संसार में आया था। अब हम याद करते हैं यही वो समय था जब शैतान उसकी परीक्षा लेता रहता था, लेकिन यीशु मसीह अपनी पिता की आज्ञाओं को पकड़े रहा। उसे पता था कि दुनिया में रहूंगा तो ये सब चीजें तो होनी है, दुनिया में मेरे कितने दिन हैं, वहां मुझे जाके राज्य करना है। यही चीज हमें सोचनी है। हम इस संसार में 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, इसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे? उस अनंत जीवन में 1000 साल तक के लिए। तो हम ये 120 सालों तक के लिए हम उल्टा सीधा करते रहते हैं, पिता की आज्ञाओं को तोड़ते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी अपनी नजर में भी गलत हो जाते हैं। बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, उसके बाद जब उन गलतियों के बारे में सोचते हैं तब एहसास होता है नहीं, या हम गलत थे, या हमने गलत किया, तब एहसास होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन मसीह जीवन में ऐसा नहीं है। अगर गलती हुई है तो हमारा यीशु मसीह माफ करने की सामर्थ रखता है। लेकिन शर्त क्या है? हम उसके पास जाएं और फिर उस गलती को ना दोहराएं। पतरस ने भी गलती करी थी, यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, लेकिन रोया, पछताया, पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया। मूसा ने भी गलतियां करी, दाऊद ने भी गलतियां करी, पश्चाताप किया, पछताए, और यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। लेकिन आज हम गलती करके अपनी गलती मानना जानते नहीं है। हमने क्या किया? हम तो सही थे, हमसे तो गलती नहीं हो सकती, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। सामने वाला हमसे ऐसे कह रहा था, इस मारे हमने भी ऐसा कह दिया। हमें तो जो सही लगा हमने किया। क्या उस चीज को हमने ध्यान से सोचा है, वाकई में कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया है? जिस समय हम रात में लेट जाते हैं उस समय उन चीजों पे हमें गौर करना चाहिए। आज दिन भर में कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमसे थोड़ा बहुत भी दुखी हुआ हो? आज उसकी कौन सी आज्ञा हमने तोड़ी है? आज उसकी कौन सी आज्ञा हमने मानी है?
हमें अपना एनालाइज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की कमियां बताने बैठ जाते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है, देखो तुमने ये किया, देखो तुमने वो किया, दूसरों को बताने लगते हैं, दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, तू कौन होता है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाए? कौन है तू? कोई नहीं है। हमें क्या करना है, हमें केवल अगर दोष लगाना है तो हमें केवल अपने बारे में ही सोचना है, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। क्या वाकई में जिस समय पिता आएगा वो हमसे ये कहने पाएगा कि मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने अपने इन 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 बच्चों को अपनी आज्ञाओं पर चलते पाया, सत्य पर चलते पाया, जैसा मैंने कहा वैसा इन लोगों ने किया। ऐसा नहीं है कि पिता छोड़ दे हमें। अगर हम कठिन रास्ते से भी होके गुजरते हैं, कठिन रास्तों से भी गुजरते हैं, तो वो हमारे साथ रहता है। अगर हम अंधेरे में रहते हैं वो हमारे साथ रहता है, गहरी तराई में जाते हैं वो हमारे साथ रहता है, किसी भी परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में हम होते हैं वो हमारे साथ रहता है, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। वो हर समय जब हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का है? डर किस बात का है? क्यों डरें? किन लोगों से डरते हैं? हम झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, उसके बाद छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हम उन लोगों से डरते हैं कि कहीं इन लोगों को अगर सत्य पता चल गया तो ये लोग हमारा क्या हश्र करेंगे। उन लोगों से डरते हैं जो केवल हमारे शरीर को घात कर सकते हैं। उस पिता से नहीं डरते जो हमारी आत्मा को कबूल और ना कबूल करने की सामर्थ्य रखता है। हम जिस्म से तो पाप करते हैं, इस मुंह से हम गलत बोलते हैं, इन आंखों से हम दूसरों पर गलत दृष्टि डालते हैं, इस मन से, इस दिल से लोगों के लिए हम गलत ही सोचते हैं, गलत बद्दुआएं ही निकालते हैं। कब? जब हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब हम खिसिया जाते हैं, है ना, तभी करते हैं। जब खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो मतलब लोगों की गलतियां भी हमें माफ होती हैं। जिस समय हम खुश होते हैं तो उस समय अगर कोई गलती भी कर दे तो हमें लगता है कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जाने दो, हो जाता है। लेकिन जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब उनकी गलतियां भी हमें ऐसा लगता है कि अरे इतना वो कर दिया, और हम चिड़चिड़ाहट के मारे उनको उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, गलत भी उनके लिए सोच लेते हैं। तभी परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। कि हम आनंदित होते हैं जब हम खुश होते हैं। हमने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जब हम खुश होते हैं, बच्चे गलती भी कर दें तो हमें लगता है चलो छोड़ो, रहने दो, हो जाने दो, चलो बेटा, हो जाती है। और जिस समय हम टेंशन में होते हैं किसी बात को लेके और बच्चा गलती कर दे तो हम खिसिया जाते हैं, इवन उसको डांटने लग जाते हैं, उसको मारने तक पे चढ़ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जिस भी हाल में हो आनंदित रहो। और आनंदित केवल वही लोग रह सकते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वही लोग आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे, हमसे खुदा ने प्रॉमिसेस किए हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस। मत डर, उसके अलावा मैं तेरे लिए वहां मकान बना के रखूंगा, मैं हमेशा तेरे संग हूं, और तू जो तुझे चाहिए तू मुंह से बोल। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और वाकई में ये बातें हकीकत हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 35वीं आयत में यही कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। तो परमेश्वर ने अगर हमसे जो प्रॉमिसेस कर दिए हैं उनको हम डेफिनेटली सोच लें कि हमारे जीवन में होंगे, कि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वाकई में परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, परंतु वो मेरे साथ रहता है, तो हमें डरना भी नहीं है। कहीं भी रहूं वो मेरे साथ है, नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा। मेरे पाप चाहे अर्गवानी रंग के भी होंगे, वो उसको कैसा कर देगा, हिम के समान श्वेत कर देगा। केवल उसे ही सामर्थ है
कि वो निर्दोष ठहरा सकता है, वो हमारे पापों की क्षमा कर सकता है, दे सकता है, केवल उसे ही अधिकार है और किसी को नहीं है। किसी को नहीं है, संसार में किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई किसी के पापों को क्षमा कर पाए, लेकिन उसे अधिकार है। और उसी को हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपने अपने बराबर भी नहीं, अपने से भी नीचा मानने लगते हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है जब हो जाएंगे 60-70 साल के तब बैठेंगे ना बाइबल लेके, तब कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, तब बैठ के सुकून से हम सब कुछ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर भाई, तब हम सुकून से परमेश्वर से बात करेंगे, कोई तो बात करने वाला है नहीं। ये समय है हमारा, ये समय है। परमेश्वर ने अपने लिए, जो यीशु मसीह ने, जितने भी उसके चेले थे सब यंग थे। जो यंगर्स रहते हैं वो क्या होता है, बड़ा मतलब ऊर्जा से भरे रहते हैं। बुढ़ापे में तो काम दिया था, नूह को दिया था, बूढ़े लोगों को भी काम दिया था, लेकिन एक समझदारी का काम दिया था। उसने अपने जो चेले बनाए थे वो सब यंगस्टर बनाए थे कि जिनमें जोश था और जोश से वो लोग बहुत कुछ करने पाए, बहुतों को सुसमाचार सुनाया, बहुतों के जीवनों को चेंज किया। और परमेश्वर आज भी यही चाहता है कि आज भी उसके लिए यंगस्टर खड़े हों, उसके लिए काम करने वाले हो सकें। वो हमारे जीवनों में इतने अद्भुत काम करता है, इतने आश्चर्यजनक काम करता है और चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा किया। और हम लोग क्या करते हैं, उन बातों को अपने अंदर ही छिपा के बैठ जाते हैं, किसी को बताना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में भी कोई गवाही नहीं हुई होगी। मेरे जीवन में तो बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं कि अगर मैं देने बैठ जाऊं तो मतलब ये टाइम भी मेरे पास कम हो जाएगा कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। वो दिखा देता है कि हाँ, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो बहुत प्यार करता है, बहुत। मतलब दुनिया में हमें कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। दुनिया में ना हमारे माता पिता, ना हमारे बच्चे, ना हमारे पड़ोसी, ना हमारे लाइफ पार्टनर्स जितना प्यार वो करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक समय में जब हम दुखी परेशान होते हैं, हमारे माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं। जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं, किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, बच्चे हमें छोड़ देते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, लाइफ पार्टनर्स तक छोड़ देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता, बल्कि वो कहता है, टूटे मन वाले मेरे पास आओ, बोझ से दबे, जितनी टेंशन्स हैं, जितने बोझ लिए तुम घूम रहे हो, सब मेरे पास ले आओ, मैं सीने से चिपका लूंगा तुम्हें, तुम्हारे बोझ को मैं ले लूंगा, हल्का कर दूंगा, आओ तो मेरे पास। लेकिन हम जाना ही पसंद नहीं करते हैं। क्या हम ये मौका देंगे परमेश्वर को कि जिस समय वो आके वो कहने पाए कि मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने अपने बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता से मिली थी, सत्य मार्ग पर चलते हुए पाया। वो कह सकता है, हम उसे मौका दे सकते हैं। शैतान तो नहीं चाहेगा कि यीशु मसीह खुश हो, जबकि हारा हुआ है। इस समय वो दांत फाड़ के लगा हुआ है, मुंह फाड़ के लगा हुआ है कि कब किसे धर दबोचे, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, चुने हुए भी, जो बड़ा घमंड करते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी ये कहता है परमेश्वर का वचन कि तू कहां से, ये सोच कि तू कहां से, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, कहां पहुंच चुका था, परमेश्वर की निकटता में पहुंच चुका था। एक स्टेप और परमेश्वर सब कुछ देने पर था, तू वहां से गिरा है। शैतान उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है जो ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाते हैं। जब हमें डरना नहीं है, हमें बस ये विश्वास करना है कि कोई है हमारे संग, वो पवित्र आत्मा, वो सहायक हमारे संग है जो यीशु मसीह छोड़ के गया है।
वो सहायक सदैव हमारे संग है, हमें बताता भी चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपनी अंतरात्मा से हम पूछें, हम मौका देना कि अगर गलत कर रहे हैं तो क्या वाकई में तो गलत नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चले, हमारा कॉन्शियस हमें आंसर ना दे, वो देगा, आंसर देता है। और हम ये मौका परमेश्वर को दें कि यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आए तब कहने पाए, मैंने अपने इन बच्चों को सत्य के मार्ग पर और पिता की आज्ञा पर चलते पाया। मैं बहुत आनंदित हुआ, मैं बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि उसके कारण तो हम आनंदित हैं कि वो ऐसा पिता है, हमें कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा मित्र है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे पास आ जाता है। ऐसा भाई है, जब हमें सहारे की जरूरत होती है आके खड़ा हो जाता है। हर जगह वो खड़ा रहता है, हर जगह खड़ा रहता है। तो क्यों ना हम भी ये मौका दें कि जिस समय वो आए, आके बोलने पाए कि मैं बहुत आनंदित हुआ। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए खुदा, जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। तो इसे बहुत आयत के साथ बढ़ा परमेश्वर। और जितने भी लोग खुदा वचन सुनते हैं, वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, अपनी आशीषों से, बरकतों से नवाज दे परमेश्वर। उनकी जिंदगियों से खुदा तू झलकने पाए परमेश्वर। किसी भी भली वस्तु की कमी उनके जीवनों में ना होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, हाँ जीसस, ऐसा कर दे परमेश्वर। लोग देख के, उनके जीवनों को देख के समझ पाए खुदा कि तू सामर्थी परमेश्वर है, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो इस समय बीमारी के बिस्तरों पे है परमेश्वर। इसी समय तेरा चंगाई का स्पिरिट वहां मांग लेते हैं परमेश्वर, उन्हें छू और चंगाई दे परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके दिल टूटे हैं परमेश्वर, उनके अपनों ने उन्हें हर्ट किया है परमेश्वर, उनका कोई सहारा नहीं है परमेश्वर, वो तेरी ओर नजरें किए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू उनके मन में आनंद उत्साह भर दे परमेश्वर, ताकि वो लोग महसूस करने पाए कि हमारा करने वाला हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तू उन्हें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा खुदा। इस प्रॉमिस को खुदा वो अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खुदा नेगेटिव चीजें हैं वो पॉजिटिव होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे परिवारों के लिए खुदा जहां पे लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर, किसी छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट्स होते हैं परमेश्वर, उस जगह तेरी मेल मिलाप का आत्मा रिलीज करते हैं परमेश्वर। वो जहां पे खुदा चीखने चिल्लाने लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं खुदा, वहां से तेरे प्रेज करने की आवाजें आने पाए खुदा। यस जीसस, होने दे परमेश्वर, होने दे। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जिनको इस समय खुदा खर्चे बड़े और पैसा कम लग रहा है परमेश्वर। ब्लेस कर उनके पैसों को, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। तेरा वो प्रॉमिस खुदा उनके जीवनों में हाँ और आमीन में पूरा होने पाए कि तुम्हारे हाथ देने वाले होंगे। यस जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा जो किसी भी कारणवश डिप्रेशन में है परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन का स्पिरिट खुदा उनसे दूर होने पाए परमेश्वर। हाँ जीसस, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने मेरी एक एक प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। और आने वाले समय में खुदा इन प्रार्थनाओं के विषय खुदा बहुत सारी गवाहियां होने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रेनू। और हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, परमेश्वर ने एक एक प्रार्थना को सुना है और हर एक प्रार्थना पे उसने हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। और बहुत जल्दी हम ये देखने वाले हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुत तायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।